एक्सरसाइज 1B का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। तो चलिए पहला तो फर्स्ट में देखते हैं हमें क्या करना है। फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम जो है आप लोगों को सिखाए हैं कि मल्टीप्लाई का रूल क्या कि आप क्या करेंगे, जो भी इंटीजर का दो या दो से अधिक इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हो उस केस में आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले जो भी इंटीजर दिया है उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में डिसाइड कीजिए कि उस पर माइनस आएगा या प्लस आएगा। वह कैसे डिसाइड करोगे, तो आप क्या करोगे, जो नेगेटिव साइन है उसको काउंट करोगे। अगर नेगेटिव साइन की जो नंबर्स जो है अगर ऑड है तो प्रोडक्ट में माइनस लग जाएगा। अगर नेगेटिव साइन की जो नंबर्स जो है उसकी जो संख्या है अगर वह इवन आता है देन प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आपको बोला है, कितना बोला है, 16 × 9। यहाँ पे दोनों जो है अब क्या है, प्लस है, तो कितना 16 44 हो गया। सेकंड जो है आपका 18 × -6, तो पहले 18 × 6 करो कितना होगा, तो 18 छक 108। तो देखो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं, 1 और 1 इज ऑड। चलो थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में बोला है 36 × -11। तो 36 × 11 करोगे तो कितना आ गया, 36 × 11 जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 × 11 तो आपका आ गया 396। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों कि माइनस साइन कितना, 1 है। चलो अब आते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में आपका है -28 × 14। तो क्या करोगे, 28 × 14 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 28 इंटू जो है 28 × 14 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 392। और इस पे क्या होगा, आपका माइनस हुआ क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1 है। चलो उसके बाद आपका 5 नंबर जो है वह -53 × 18 करना है। तो क्या हो जाएगा, तो आप 53 × 18 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 53 × 18 आपका 954। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 तो माइनस। चलिए 6 नंबर, तो 6 नंबर जो है आपका क्या कर रहा है, -35 × 0 क्या होगा, तो आप जानते हो कि ज़ीरो को जो है आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे हर केस में जो होता है आपकी प्रोडक्ट जो है 0 आएगा। चलो 7 नंबर, तो 7 नंबर में है 0 × -23। तो ये भी जानते हो, यही प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो, या 0 से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कराए तो हर केस में रिजल्ट 0 ही आएगा। चलो 8 नंबर, तो 8 नंबर में क्या है, तो आपका -16 × -22। तो क्या आप करोगे, 16 × 22 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 × 22 352 हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2, जिसके वजह 2 इज इवन नंबर, जिसके वजह से प्लस हो। चलिए इसको रफ करते हैं। कौन सा है आपका 9 नंबर, तो 9 नंबर देखिए क्या रहा कि -105 को जो है आप -8 से मल्टीप्लाई को क्या करोगे, 105 × 8 कितना आया, 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 105 × 8 जो है आपका 840 आएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2, जिसकी वजह से प्लस हो गया। 10 नंबर, तो 10 नंबर में आपका है -36 × -50। तो 36 × 50 जो है क्या हो जाएगा
तो आपका जो है 360 हो जाएगा ना, 180 हो जाएगा, 180 इतने ना होगा, 360 गुना आपका इंटू 50 जो है 1800, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2 है, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो है आप आओगे 11 नंबर, -28 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप क्या करिएगा 28 को 1 से, और आप जानते हो किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हर केस में वही हमारा आ जाता है, 28 आ जाता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 2, जिसके वजह से प्लस। अब उसके बाद जो है 12 नंबर में कह रहा है कि 25 इंटू -11, तो 25 इंटू 11 तो आपका 5 5 7 और 2, देखिए कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपका हो गया 25 गुना 11 250, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1, जिसके वजह से माइनस लग जाएगा। चलिए अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर का है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट नंबर में हम लोगों ने 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम लोग 3 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला में है 3 इंटू 4 इंटू -5। अब वो क्या करना है, केवल वैल्यू का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 4 इंटू 5। देखिए 5 का 20, जो आसान पड़े, 4 3 12 और 12 बचे 60। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1, जिसकी वजह से माइनस। कितना आसान हो गया। चलो भाई सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में आते हैं 2 इंटू जो है -5 इंटू -6, तो सिंपली 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 10 10 60 हो गया। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है, जिसकी वजह से प्लस हो गया, 2 इज इवन नंबर। देन चलते हैं थर्ड पे, तो थर्ड नंबर है -5 इंटू -8 इंटू -3। तो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो था इसकी वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे, 5 8 इंटू 3, 8 में 40 और 4 3 12, 120 हो गया ना। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1 2 3, 3 इज ऑड, जिसकी वजह से माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर दूं, यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। 8 बाई 40 और यही नहीं हुआ जी, तो इसको चेक कर ले रहा हूँ, तो 5 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है 120। चलिए अब 4 नंबर पे आते हैं, तो 4 नंबर पे कह रहा है -6 इंटू 6 इंटू -10। क्या करोगे, पहले जो है हम 6 इंटू 6 इंटू 10 का कितना बचा है, 36 गुना 10 360। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है, और 2 इज इवन नंबर, जिसकी वजह से प्लस। एंड 5 नंबर में देखिए 7 इंटू -8 इंटू 3। देखिए अब क्या करो, 7 इंटू 8 इंटू 3। अब देखिए आसान करने के लिए, तो आपका 7 त्रिक 21 हुआ, तो 8 त्रिक 24 और 8 से 56, कोई आसान नहीं होगा। तो सिंपली क्या करो, 7 त्रिक 21 गुना 8 कितना हुआ, 8 और 8 दूनी 16 हो गया। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 और 1 इज ऑड, जिसकी वजह से माइनस लग गया। अब 6 नंबर चलते हैं, तो 6 नंबर है आपका -7 इंटू -3 इंटू 4। देन क्या हो गया, 7 इंटू 3 इंटू 4 हो गया। तो 7 त्रिका 21 गुना 4, तो 4 4 गुना 84। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2, जिसकी वजह से 2 इज इवन, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलो दोस्त 3 नंबर में, 3 नंबर क्या कर रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो भाई अभी तक हमने 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 इंटीजर का। अब बारी है 3 हो 4 हो,
50 हो, 100 हो, इतने सारे इंटीजर का मल्टीप्लाई करना है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है -4, यहाँ पे फर्स्ट -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, जो है नीचे यही कर देता हूँ, तो 4 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10 कितना हो गया, देखो 5 का 20 और 20 अट्ठे 160, तो 1600। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 1 2 3 4, 4 इज इवन जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा। 5 का 20, 4 8 आपका 5 का 20 और 20 अट्ठे 160, ठीक है। सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर में हो रहा है -6 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3। तो क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो गया 6 5 30, तो आपका होगा 30, 30 हो गया, इधर रफ कर रहा हूँ 30 और 6 5 30 और 7 3 का 21, 7 से करोगे 7 3 का 21, 210 हो गया और 210 से 2 से तो कितना हो गया 21 दूना 42 हो गया, 420 गुना 3, तो आपका हो गया 0 3 दूनी 6 और 4 3 12, तो 12 60 हो गया। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 1 2 3 4 5, 5 इज ऑड, इसको माइनस, इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ सही है यहाँ। तो 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर करें -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1। फर्स्ट ऑफ ऑल केवल वैल्यू का कितना हो गया, तो देखिए तो आपका हो गया 6 5 30 हो गया, उसके बाद 6 5 30, नंबर ऑफ जीरो कितना 2, तो 2 0 यहाँ बैठा दो, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन 1 2 3 4, 4 इज इवन जिसके वजह से प्लस, देन 4 नंबर, तो 4 नंबर पे कर रहा है -30, उसके बाद -20, देन -5। तो यहाँ देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 30 इंटू 20 इंटू 5 कितना हो गया 3 दूना 6 और 6 5 30, नंबर ऑफ जीरो 2, देखो 3 दूना 6 6 5 30 हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना 2 है, तो अपना नेगेटिव साइन कितना 1 2 3, 3 इज ऑड जिसकी वजह से माइनस। चलिए अब आगे, तब तक इसको रफ करते हैं। कौन सा हो गया इसमें का हमने कर दिया 4 नंबर 5 नंबर, तो 5 नंबर में कह रहा है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 6 टाइम्स। चलिए तो इसको सबसे पहले 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 कितना 1 2 3 4 5 6, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 81 त्रिका 243 होता है क्या, देख लूँ पहले, 27 गुना 3, ओ 81 होता ना, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 81 त्रिका 9, 81 त्रिका 243 और गुना 3 729, तो 7 2 9। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, तो ये कितना टाइम करना है 6 टाइम, और 6 क्या है इवन जिसकी वजह से प्लस। चलिए 6 नंबर, तो 6 नंबर देख लेते हैं आपका -5 इंटू -5 इंटू माइनस टाइम 5 कितना टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले वैल्यू का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बचा 25, 25 बच्चे 125, 125 गुना 25 625, 625 गुना 5 1200 कुछ होगा, तो आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो 1 2 3 4 5, तो आपका हो जाएगा 3125, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस, वो डिसाइड करें कितना टाइम्स 5, और 5 क्या है और जिसकी वजह से माइनस। चलो 7 नंबर, तो 7 नंबर में कह रहा है आपका
-1 इंटू -1 इंटू -1, तो आपका 200 टाइम्स। आपको एक बात बताऊंगा कि देखो भाई 1 को जो है आप 200 बार नहीं, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा उसकी प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। तो 1 आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है? 200, और 200 क्या है? इवन है, जिसकी वजह से प्लस। चलिए 8 नंबर -1 इंटू -1 इंटू -1, ये कितना था? 171 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए अब फिर हमारा क्या होगा? 1 आ गया, लेकिन कितने टाइम्स करना है? 171, जिसके वजह से हमारा माइनस है, क्योंकि 171 इज ऑड, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, ठीक है। चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं मेरे दोस्त कि अगर हम 90 नेगेटिव इंटीजर, 90 नेगेटिव इंटीजर्स और जो है 9 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहां समझिए, अगर हम 90 नेगेटिव इंटीजर और 9 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट पे साइन क्या आएगा? तो यहां देखो, जब आप इस इंटीजर को और इस इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना आएगा मेरे दोस्त? 90। और 90 क्या है? इवन नंबर, जिसके वजह से आपकी प्रोडक्ट पे जो साइन हो जाएगा वह पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस साइन हो जाएगा, समझे? क्योंकि आपके जो मल्टीप्लिकेशन जब इस इंटीजर को और इस इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ जो नेगेटिव साइन है वह 90 आ रहा है। हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन आता है जिसकी वजह से प्लस, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपका ऑड आता है तो माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए। कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्त अगर जो है हम 103 नेगेटिव इंटीजर्स और जो है 65 पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट पे साइन क्या होगा? अब देखिए, इंटीजर कुछ भी आए उससे हमको नहीं मतलब है, हमारा सिर्फ मतलब है प्रोडक्ट पे साइन क्या आएगा। क्या मतलब हमारा? बस यही है कि प्रोडक्ट पे साइन क्या आएगा, प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। तो यहां देखिए, तो हम क्या करते हैं, तो यहां पे जो है 65 पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर की नंबर जो है वो आपका ऑड हो या इवन हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट पे तो वो नेगेटिव कारण। तो नेगेटिव इंटीजर की अगर नंबर जो है ऑड है तो हमारा रिजल्ट माइनस, इवन है तो प्लस। तो यहां बताइए 103 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 103 नेगेटिव इंटीजर, मतलब जब इसका और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस इंटीजर में जो होता है, उस मल्टीप्लिकेशन में जो होता है 103 नेगेटिव साइन है और 3 इज व्हाट? ऑड। 3 इज व्हाट? ऑड, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्ट के जो साइन होगा नेगेटिव हो जाएगा, समझे? चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहां पे कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है आपका -8 इंटू जो होता है 9 प्लस -8
इंटू 7। देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ देखिए आप सभी जो है एक प्रॉपर्टी जो है पढ़े हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या था कि अगर अपन के पास 3 इंटीजर था जहां पे इसको ऐड करना था, किससे गुना करना था, इससे, इसको इस दो को ऐड को आपको इससे गुना करना था। इसको किस तरह कर सकते थे, या इसको कैसे कर सकते थे, तो देखिए आप जो है या तो क्या करते थे, पहले इस दोनों को ऐड करते थे और उसके बाद जो भी सम आता उसको सी से गुना करते थे, या आप पहले जिसको ऐड करें उस दोनों को जो है पहले जिससे गुना कर रहे हो उससे गुना कर दीजिए, पहले a इंटू सी, उसके बाद b इंटू सी, उसके बाद ऐड कर दीजिए, सेम आएगा। तो देखिए यही तो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, a मान लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है -8 इंटू जो है, यहाँ पे ऐसे नहीं है तो इसको बना लीजिए अच्छे से, यहाँ पे मान लीजिए 9 है, उसके बाद जो है -8 है, प्लस जो है 7 है, और उसके बाद जो है -8 है। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए -8 है तो -8 को कॉमन कर लो और क्या कर लीजिए 9 और 7 को ऐड कर लीजिए। तो यही तो कहा है a और b, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है और इसे गुना कर लेंगे, तो ठीक है। तो -8 9 7 16, तो 16 8 128। माइनस क्यों हुआ आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, 1 है। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। चलिए सेकंड जो है इसका देखिए कह रहा है आपका 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7। तो इसमें देखिए 9 है, उसके बाद -13 प्लस -7, तो 9 इंटू 13 7 20 माइनस, तो 9 दूनी 18 180 माइनस। चलिए थर्ड नंबर इसका, थर्ड नंबर है 20 इंटू -16 प्लस 20 इंटू 14। तो 20 को कॉमन कर लीजिए और -16 प्लस 14, तो 20 इंटू होता है -2, तो कितना हो गया 40 -40। उतारिए, इसको रफ करते हैं। चलिए 6 का 4 देखते हैं। तो 4 नंबर में है आपका -16 इंटू जो है आपका -15 प्लस -16 इंटू -5। चलिए देखिए इसमें कॉमन क्या है, -16, तो -16 को बाहर कीजिए, तो -15 प्लस -5, तो -16 कितना हुआ आपका -20, तो 16 दूना 32 हो गया, 16 दूना 32, तो 0 हो गया ना। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है, इवन है, जिसकी वजह से प्लस। अब 5 नंबर देखिए, तो 5 नंबर -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25, क्या है -11, तो -15 प्लस -11 कितना, -11 थोड़ा -25 हो गया, तो -11, तो 30 10 40 -40 11 का 44 0, ठीक है। 6 नंबर, तो 6 नंबर में आपका है 10 इंटू जो है -12
प्लस 5 इंटू -12, -12 दोनों में है तो -12, 10 प्लस 5 तो -12 इंटू 15 तो 15 30 और 15 3 18 माइनस होगा। चलिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में कह रहा है -16 इंटू -8 प्लस -4 इंटू -8, तो इसमें क्या है -8 कमन है तो -8, तो -16 प्लस -4 -8 इंटू जो है -20, देन 8 दूनी 16 160। ठीक है, चलिए एक और है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अपना 8 है तो 8 जो है ये कर रहा है -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 28, -26 कमन कर लीजिए, -26 72 प्लस 28 जो है -26, 8 2 10 7 9 10, ठीक है कितना हुआ 2600 माइनस। सॉल्व, चलिए उतारिए। चलिए हो गया। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या करें, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। करें -6 को क्या चीज़ से गुना करें कि हमको जो है 6 मिल जाए। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, हमको पॉजिटिव चाहिए तो भैया -1 से कर दो, यह हमारा फर्स्ट। सेकंड देखो -18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -18 आएगा। भाई बताओ कि हम किसी भी इंटीजर को बताए किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें वही इंटीजर मिल जाता है भाई 1। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर है -8 इंटू -9 इक्वल टू -9 इंटू वट। तो आप जानते हो कॉम्पिटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होता है, a इंटू बी, बी इंटू ए, वट -8। 4 नंबर, तो 4 नंबर में आपका 7 इंटू -3 इक्वल -3 इंटू वट 7। चलिए 5 नंबर -5 इंटू 3 इंटू -6 वट इंटू 3 इंटू -6। अब देखिए पहले हमने, हमारे पास 3 इंटीजर है -5 3 एंड 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, -5 एंड 3 का मल्टीप्लाई किया, देन उसके बाद -6 से। अब क्या करना है हमको, पहले 3 एंड 6 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद किससे, -5 से। ठीक है, चलिए 6 नंबर जो है -5 इंटू वाट गिव्स 0। अब बताओ किसी भी इंटीजर को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, गुना करें ताकि हमारा रिजल्ट 0 मिल जाए। भाई 0 से कर दो ना, तो चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर इच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। देखिए क्या होता है, एक क्लास में जो है टेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में जो है टोटल 10 क्वेश्चन जो है आता है, और उसमें कंडीशन दिया जाता है कि अगर जो है प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पे आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। अगर आपका प्रत्येक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें -2-2 नंबर मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपको जो है 0 अंडा मिलेगा। इसका मतलब जो है अगर क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपको जो है -2 मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब दिया जाएगा, आपको दुखी नहीं किया जाएगा। और नॉट अटेम्प्टेड, और अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो अंडा मार्क मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला है कि इसमें रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। देखिए एक रवि भाई हैं,
वह रवि भाई जो है 10 क्वेश्चन तो बनाए हैं, लेकिन जब उनकी कॉपी चेक होता है तो 4 क्वेश्चन का ही आंसर सही होता है और बाकी 6 क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। तो ओवरऑल इस रवि भैया को एग्जाम में कितना मार्क्स आया होगा? तो देखिए, तो रवि भैया जो है 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जिसमें से इनका जो है 5 क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। 5 नहीं 4 है जी, 4 उन्होंने करेक्ट किए हैं, ठीक है, और 4 करेक्ट हैं और कितना इनकरेक्ट दिए हैं? 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कितना मार्क्स मिलेगा? तो एक बात समझिए, ये रवि भैया जो हैं 4 क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं और 6 क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिए हैं। तो आपको दिया हुआ उसमें कंडीशन कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इन्होंने 4 किया, तो 1 पे 5 तो 4 पे कितना? तो 4 × 5। अब देखिए, रवि भैया का 6 क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो एक क्वेश्चन का आंसर गलत देने पे -2 मार्क्स मिल रहा है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर गलत देने पे कितना मिलेगा? तो 6 × -2। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होने पे इतना मार्क्स और क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट होने पे इतना मार्क्स, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल जो रवि भैया का कितना मार्क्स मिला होगा, ठीक है, -12 तो 8। मतलब जो है रवि को जो है ओवरऑल जो है उसे कितना मार्क्स आया हो एग्जाम में? 8 मार्क्स ही आया था, 8 ही मार्क आया। चलिए, सेकंड नंबर जो है अब कह रहा है रीनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? अब देखिए, रीनू नाम की एक लड़की है, रीनू नाम की एक लड़की है, उसने जो है कितना 5 क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट है। उसका जो रीनू है उसके 5 क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है और 5 क्वेश्चन का आंसर जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर है। तो इन रीनू को कितना आया होगा? तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होने पे 5 नंबर, तो 5 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होने पे इतना मिलेगा और 5 क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट होने पे कितना मिलेगा? -2। तो देखिए, तो 25 प्लस -10 कितना हुआ? तो आपका 15 नंबर। तो रीनू को कितना मिलेगा? 15 और रीनू कितना मिलेगा? 8। अब एक बच गए हैं, तो 50 25 ठीक है ना? ठीक है। अब एक बच गए कौन? एक और आपका बच गया हीना, तो मेरे इसको आप करते हैं, बच गया है, बच गया कौन बच गई है? हीना। हीना जो है इसने मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर ही करेक्ट है। इसका हीना का मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर ही करेक्ट है, बाकी जो है 5 क्वेश्चन का आंसर जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। और इन्होंने जो है, तो देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है और 5 क्वेश्चन का आंसर जो इनकरेक्ट है, कितना हो गया? 5 2 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसका मतलब इसने 3 क्वेश्चन को है नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं किए। देखिए, तो ओवरऑल इन हिना को कितना मार्क्स आया होगा? तो चलिए, कब जानते हो कि एक क्वेश्चन का आंसर सही होने पे 5 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन का आंसर सही होने पे तो 5 × 2। उसके बाद जो है आपका 5 क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट दिया है, तो एक क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पे उनको -2 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट होने पे इतना मार्क्स मिलेगा और ये 0 3 × 0, ठीक है। तो 5 दूना 10 प्लस -10 प्लस 0, तो 0। देखिए हीना जी क्या हालत है, इनका 2 क्वेश्चन का आंसर सही होने के बावजूद भी अंडा मिल रहा है। क्यों? इन्होंने तो 5 क्वेश्चन का आंसर ही इनकरेक्ट दिया था और बाकी 3 क्वेश्चन छोड़ ही दी थी, इसलिए इनको अंडा मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि विच
ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पे कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया है और बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है या फॉल्स है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें 9 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको यहाँ पे हम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। इधर सॉल्व करूँगा, इधर आपको समझाएंगे, यहाँ पे लिखते चलेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। देखिए, कह रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और कोई जो है एक नेगेटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अरे भैया हम जानते, देखो यहाँ पे जो है दो हम इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पे साइन क्या आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? तो देखो यहाँ बताओ, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितनी है? एक। 1 इज व्हाट? ऑड, जिसके वजह से नेगेटिव आएगा। तो पहला में नेगेटिव बोला है ना, एकदम ये ट्रू है, तो नेगेटिव होगा, ट्रू होगा, होगा ना ट्रू, क्योंकि 4 इंटू माइनस 4 वाट? -20। समझ गए ना? या ऐसा समझ सकते हो, दो अपोजिट साइन है, दो अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। या सिंपल एक जनरल रूल जो है यही है कि जब भी आप इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें नेगेटिव इंटीजर काउंट कर लो, कितना नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। अगर नेगेटिव इंटीजर की नंबर जो है आपका ऑड आ गया तो आपका प्रोडक्ट जो होता है नेगेटिव होगा, अगर इवन आ गया तो आपका प्रोडक्ट जो होता है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड नंबर में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, और इस 2 नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा। नहीं भाई, क्योंकि 2 क्या है? इवन है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो प्लस होगा। जैसे -5 इंटू -4 20 आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से गलत है। सेकंड का जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए, थर्ड नंबर कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अब क्या 3 नेगेटिव इंटीजर, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखिए बताइए, यहाँ पर 3 नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो 3 क्या है? ऑड है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। जैसे -5 इंटू -4 इंटू -1 कितना हो गया? -20, क्योंकि जो है इस यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है कितनी है? 3, और 3 इज व्हाट? ऑड, जिसकी वजह से माइनस आएगा आपके रिजल्ट पे। तो यहाँ पे क्या बोला है? नेगेटिव ही बोला है ना, नेगेटिव। यस, ये आपका थर्ड जो है ट्रू हो जाएगा। समझ गए? चलिए, 4 नंबर कह रहा है कि एवरी इंटीजर when multiplied with -1 gives its multiplicative inverse। कह रहा भैया कि कोई भी ऐसा इंटीजर, कोई भी दुनिया का कोई इंटीजर है, दुनिया का कोई भी इंटीजर है, अगर आप उस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा? नहीं। देखो, जैसे सपोज डेट हमारा 2 है, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है। तो क्या ये -2 जो है 2 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? नहीं है बाबा, ये जानते क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अपोजिट है, अपोजिट है। इसका मतलब ये पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि कोई भी इंटीजर में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा, मतलब उसकी अपोजिट मिलेगा, ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ना कि उसका उल्टा। समझ गया ना? चलिए, अब आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे क्वेश्चन क्या देख लेता हूं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, अरे भैया 5 इतना ही है। चलिए 5 नंबर पे,
5 नंबर में कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। कह रहा है कि सपोज दैट, यह कह रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हो कि अगर अपन के पास जो दो इंटीजर है तो क्या उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट सेम आएगा? डेफिनेटली। इसका मतलब सब हम पढ़े हैं, रूल भी पढ़े हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वह मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए वैलिड होता है। इसका मतलब ये ट्रू है क्योंकि हमारा रूल ही है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि रूल ही है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कॉम्यूटेटिव लॉज होता है एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रू है। 6 नंबर में क्या कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। यस, यह भी सही है क्योंकि एसोसिएटिव लॉ जो है यह भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। क्योंकि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर हो रहा है तो उसको हम किसी भी ऑर्डर में उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को किसी से करा सकते हैं। हर केस में हमारा रिजल्ट जो है सेम आएगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये भी पूरी तरह से ट्रू है। अब चलिए 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। कह रहा है कि बताइए क्या सभी के सभी इंटीजर, जितना भी नॉन जीरो इंटीजर है, अगर उस सभी के सभी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इंटीजर ही मिलेगा? कहने का मतलब भाई जितना भी नॉन जीरो इंटीजर है और सभी नॉन जीरो इंटीजर का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हो तो सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इंटीजर ही मिलेगा। देख लेते हैं। सपोज दैट 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है आपका 1 ही मिलेगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही मिलेगा। इसका मतलब सही है। अरे भाई देखो ना इधर, अगर सपोज दैट हम 2 का mi निकाले तो 2/1 तो क्या हो गया? 1/2। तो बताओ 1/2 क्या इंटीजर है? नहीं नो है। जैसे मान लेते -4 का निकाले तो -4 का क्या करोगे? 1/-4 तो आपका हो गया -1/4। क्या -1/4 जो है इंटीजर है? नहीं नो है। इसका मतलब है कि जितना भी सभी आपका सभी जो नॉन जीरो इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है आपका इंटीजर नहीं होता है। देख लिया आपने? तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। समझे? चलिए नोट कीजिए।